नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स और आईफोन 14 प्रो के कुछ इश्यूज़ के बारे में। अब तकरीबन 5 से 6 दिन से मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूं, तो ऐसे ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ इश्यूज़ निकल कर आए हैं जो आईफोन 14 प्रो में और 14 प्रो मैक्स को अफेक्ट कर रहे हैं। अब ये पूरे वर्ल्ड में जो आईफोन 14 प्रो डिवाइसेस हैं उनमें नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड डिवाइसेस में हुआ है। तो इससे पहले आप आईफोन 14 प्रो खरीदें या 14 प्रो मैक्स खरीदें, आपको इन इश्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। और कुछ इश्यूज़ तो ऐसे हैं जो एप्पल ने खुद ने एक्नॉलेज किए हैं कि हाँ ये इशू डिवाइस में आ रहा है और हम इसे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला इशू जो आईफोन 14 प्रो मैक्स और 14 प्रो में आ रहा है वो ये कि जब आप फ़ोन खरीदोगे और सबसे पहले आप अपने पुराने आईफोन से नए वाले आईफोन में डेटा ट्रांसफ़र करोगे तो वो डेटा ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है। नए वाले आईफोन में प्रॉब्लम आ रही है और फ़ोन जो है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और डेड हो जाता है थोड़ी देर में, और फिर फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ये डेटा ट्रांसफ़र करते टाइम होता है, बट मेरे आईफोन 14 प्रो के साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। जब मैंने आईफोन 13 प्रो मैक्स से आईफोन 14 प्रो मैक्स में डेटा ट्रांसफ़र करा था तो काफ़ी ईजिली डेटा ट्रांसफ़र हो गया था, और मैंने एप्पल का जो स्टॉक मेथड होता है जब आप फ़ोन को ऑन करोगे तभी पूछ लेता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, उसी से डेटा ट्रांसफ़र करा था और मेरा बहुत ईजिली हो गया था। तो ये बहुत सिलेक्टेड डिवाइसेस में आ रहा है, बट एप्पल लेटेस्ट अपडेट के थ्रू इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। तो आपके आईफोन 14 प्रो या प्रो मैक्स में लेटेस्ट अपडेट आ जाएगा। मैं यही सजेस्ट करूंगा जब भी आप आईफोन 14 प्रो या प्रो मैक्स खरीदें तो आप सेटिंग्स में जाएं और अपने डिवाइस को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे अपडेट कर लें, उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें अपने पिछले आईफोन से, तो बिना किसी दिक्कत के डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। मेरे आईफोन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। अब बात करते हैं सेकंड इशू के बारे में। सेकंड जो प्रॉब्लम है ना वो थोड़ी ज़्यादा सीरियस है और ये सच में आपके आईफोन 14 प्रो या प्रो मैक्स को ख़राब कर सकती है। ये है कैमरा से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होता है, आपका जो कैमरा एप्लीकेशन है ना, अगर आप किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन के थ्रू कैमरा को एक्सेस करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू, स्नैपचैट के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, मान लीजिए आप इंस्टाग्राम में स्टोरी बनाने के लिए कैमरा को यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कैमरा ढंग से चलता नहीं है और आवाज़ आती है, काफ़ी ज़ोर से ग्राइंडिंग नॉइस आती है, वाइब्रेट करने लग जाता है पूरा कैमरा मॉड्यूल और कैमरा शेक करने लग जाता है, आपको सही फुटेज मिलती नहीं है। बट ये प्रॉब्लम भी मेरे आईफोन के साथ नहीं हुई। देख सकते हो मैं इंस्टाग्राम के कैमरा मॉड्यूल में हूँ और इंस्टाग्राम के कैमरा वाले ऐप में हूँ और मेरा तो कैमरा है वो बिल्कुल सही चल रहा है, शेक नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं आ रही है मेरे इंस्टाग्राम में भी और फेसबुक में भी और स्नैपचैट में भी। तो अगेन ये सिलेक्टेड डिवाइसेस के साथ हो रहा है, लेकिन जिन भी फ़ोनों के साथ हो रहा है उनमें सच में ये प्रॉब्लम आ रही है और एप्पल ने इसे खुद ने एक्नॉलेज करा है और बोला है कि हम लेटेस्ट अपडेट्स के थ्रू इसे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हम फिक्स नहीं कर पाते हैं अपडेट के थ्रू तो हम डिवाइसेस रिप्लेस कर देंगे। तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम है जो हो रही है। अगर आप में से किसी के आईफोन के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल के लिए मेरे आईफोन 14 प्रो मैक्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें ये जो कैमरा मॉड्यूल होता है ना ये हिलने लग जाता है, बहुत ज़ोर से वाइब्रेटिंग नॉइस आती है और कैमरा की जो पूरी फुटेज होती है ना वो बहुत ज़्यादा शेकी सी आती है, तो बिल्कुल भी यूजेबल नहीं रह जाता कैमरा। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, लोगों के बीच थोड़ी सी कंफ्यूजन है। लोग बोल रहे हैं जो आईफोन 14 प्रो या प्रो मैक्स जो मॉडल्स हैं उनमें सिम ट्रे नहीं है, तो इंडिया में क्या सिम कैसे चलेगी? जब सिम ट्रे ही नहीं है तो हम इसमें सिम कैसे इंसर्ट करेंगे? बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ, ये इंडियन आईफोन्स के साथ नहीं है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से आईफोन बेचे जाते हैं। जो यूएस में आईफोन बिकता है उसमें सिम ट्रे नहीं मिलेगी आपको, दोनों ही ई सिम्स के ऑप्शन मिलते हैं, तो दोनों ही ई सिम्स आप रजिस्टर कर सकते हो यूएस वाले आईफोन में। लेकिन जो आईफोन हम इंडिया में खरीदेंगे उसमें हमें फिजिकल सिम का ऑप्शन मिलता है, तो एक फिजिकल सिम और एक ई सिम आप यूज कर सकते हो, दोनों डुअल सिम यूज कर सकते हो, लेकिन एक फिजिकल सिम के माध्यम से और एक ई सिम के मीडियम से आप यूज कर सकते हो। तीसरी अगर बात करें, जैसे चाइना में जो आईफोन मिलता है उसमें दोनों ही आपको फिजिकल सिम के ऑप्शन मिलते हैं, तो उसमें ई सिम का ऑप्शन नहीं मिलता। फोन डुअल सिम ही है लेकिन कहीं पे फिजिकल सिम मिल रही है, कहीं पे ई सिम के ऑप्शन मिल रही हैं। इंडिया में ई सिम एक मिलती है और एक फिजिकल सिम का स्लॉट मिलता है, तो अगर आप बाहर से भी कोई आईफोन इंपोर्ट कराते हो तब भी आपकी सिम दोनों चल जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। तीसरा जो प्रॉब्लम आईफोन 14 प्रो डिवाइसेस के साथ चल रहा है वो अगेन एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है। मान लीजिए आप किसी भी ऐप में गए और कॉपी पेस्ट करते हो कोई भी चीज, तो यहां पे क्या आता है, आईफोन जब पहली बार आप किसी एप्लीकेशन में कॉपी पेस्ट करते हो तो आपसे पूछता है कि अलाउ पेस्टिंग फ्रॉम दिस एप्लीकेशन, तो आपको अलाउ करने के बाद फिर दोबारा रिमेंबर कर लेता है वो चीज और आपसे दोबारा नहीं पूछेगा। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, हर बार आप जब भी कोई चीज कॉपी पेस्ट कर रहे हो, चाहे 1 सेकंड
सेकंड पहले ही कॉपी क्यों ना कराओ, फिर भी आपसे बार बार पूछेगा परमिशन के लिए। तो ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वर्जन के साथ बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। अगला जो प्रॉब्लम है ना वो एक्चुअल में फोन के साथ नहीं है लेकिन फोन की नॉच से रिलेटेड है। अब आपको पता होगा पहली बार आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में डायनेमिक आइलैंड वाली नॉच देखने को मिलती है। कई ब्रांड्स ने तो इसको कॉपी करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और ट्वीट कर रहे हैं, अपने ऑडियंस से पूछ रहे हैं कि आप अपने आइलैंड को क्या बुलाना चाहते हो। तो मतलब डायनेमिक आइलैंड भी कॉपी होना शुरू कर लिया है लोगों ने। अब एप्पल ने इसको पेटेंट करा या नहीं वो तो अब आने वाले टाइम में ही पता चल जाएगा कि और जो ब्रांड्स हैं वो इसको सेम कॉपी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कैसे डायनेमिक आइलैंड की सारी फंक्शनैलिटी एक एंड्रॉयड फोन पर लेकर आ सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको कार्ड में मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। तो जब एप्लीकेशन के थ्रू आप किसी भी एंड्रॉयड फोन में डायनेमिक आइलैंड की फंक्शनैलिटी ले सकते हैं तो ब्रांड अगर कॉपी करेंगी सेम तरीके से नॉच तो आपको पता ही लग जाएगा कि वो ऑलरेडी एनिमेशंस वगैरह लगा करके देंगी। जब एप्पल कोई चीज़ करती है तो बाकी ब्रांड्स फॉलो करते हैं और फिर लोग बोलते हैं कि एप्पल ने कुछ खास नहीं किया। मानता हूं कुछ खास नहीं किया, तो फिर आप कॉपी क्यों कर रहे हो एंड्रॉयड वालों? आप कॉपी मत करो ना, आप अपना बहुत बेहतरीन तरीके से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करो। लेकिन ऐसा ही होता है, जब पहले आईफोन 10 में नॉच आई थी फिर वो बाकी ब्रांड्स ने नॉच का ट्रेंड कॉपी करा और अब डायनेमिक आइलैंड आया है तो बाकी ब्रांड्स ने ऑलरेडी ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया है कि आप अपने आइलैंड को क्या बुलाना चाहते हो। तो मतलब ये तो सीधी सीधी सी बात हो गई ना कि डायनेमिक आइलैंड कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। अब आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। एप्लीकेशंस भी वैसे मार्केट में आ गई हैं जो डायनेमिक आइलैंड की फंक्शनैलिटी दे देती हैं। अगली जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ आईफोन 14 प्रो या 14 प्रो मैक्स के साथ नहीं है, वो हर आईफोन के साथ है जो कि iOS 16 पर अपडेट होने वाला है। बेसिकली आपको पता होगा जो बैटरी का आइकन आता है उसमें अब चार्जिंग इंडिकेशन आ गया है, लेकिन जो चार्जिंग इंडिकेशन नंबर में लिखा आता है वो बैटरी फुल आती है, बैटरी कम नहीं होती है। लेकिन ये भी फिक्स होने वाला है iOS 16.1 के साथ। मैं अपने आईफोन 12 प्रो में iOS 16.1 का बीटा यूज कर रहा हूं और उसमें जो बैटरी इंडिकेशन साइन है वो अपडेट हो गया है। अब जैसे ही आपका नंबर लिखा आएगा उसके साथ साथ बैटरी भी कम होगी, तो ये बिल्कुल अब आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो ये भी छोटे मोटे जो बग्स होते हैं वो एप्पल फिक्स करता ही रहता है छोटे मोटे अपडेट्स के साथ, जैसे iOS 16.1 या 16.2। तो इनके हिसाब से आपके छोटे मोटे बग्स फिक्स हो सकते हैं। फिलहाल के लिए जो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है आईफोन 14 प्रो सीरीज़ के साथ वो कैमरे वाला सिचुएशन है कि कैमरा पूरी तरीके से शेक करने लगता है और वो सच में प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। आपका हार्डवेयर भी डैमेज हो सकता है उससे, क्योंकि इंटरनल्स हिल रहे हैं भाई अंदर के, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे अमेजिंग आईफोन्स के बारे में या किसी और रिलेटेड मजेदार टेक टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।